अरे ये क्या किया मूर्ख, तूने सब धन का पता बता दिया। अब भूल से भी स्नान गृह का जिक्र भी मत करना, वरना इनको पता चल जाएगा कि हमारे गुरुजी ने कितना धन छुपा रखा है। जाओ स्नान गृह से निकाल के लाओ सारा माल। ये सारा माल स्नान गृह से मिला है सरदार, इसे भी जमा कर लो। ना ना, अब मैं ये गलती दोबारा थोड़ी ना करूंगा। एक शब्द भी नहीं बोलूंगा पलंग के नीचे रखे उस संदूक के बारे में, जिसमें गुरुजी ने बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात छुपा रखा है। ओहो, इन्हें तो सब पता चल गया, पता नहीं कैसे पता चल गया। ए धनी, ए बनी अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं गुरुजी, बस सफाई हो रही है। अभी रहने दो, कल कर लेना। बस थोड़ी देर रुकिए गुरुजी, सब साफ हो जाएगा। आकर देखेंगे तो पता चलेगा। घर की ऐसी सफाई फिर नहीं देखी होगी आपने। आप गुरु माता की पूजा में व्यस्त रहिए और यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, हम स्वयं यहाँ की सफाई कोना कोना की सफाई करवा देंगे। देखा कितना उल्टा सीधा बोलती हूँ इनके बारे में, इतने बुरे भी नहीं है ये। आप तो हिलिए मत बस, इस तरह से तो आप व्रत की पूरी प्रक्रिया बिगाड़ देंगे। जानते हैं ना, व्रत में जरा सा भी विघ्न पड़ा तो फिर आपके साथ क्या तो क्या होगा? क्या होगा? हम लूट जाएंगे जी, बर्बाद हो जाएंगे। सही कहा स्वामी। मर जाएंगे? नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं होगा। समाप्त करो अपना ये तामझाम। और भी कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे गुरु ने और भी धन छुपा के रखा है और तुम चाहते हो कि हमें पता ना चले? बताओ। सुन लुटेरे, अब तू चाहे हमारे प्राण ले ले, पर अब हम कुछ नहीं बताने वाले। चाहे तुम मेरे भी प्राण ले ले, मैं भी ये नहीं बताऊंगा कि हमारे गुरुजी ने तकिए के खोल में ठूस ठूस के जेवरात भर रखे हैं। नहीं बताऊंगा बिल्कुल। चाहे तू स्वयं जाकर खोल के देख ले, अपार धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं नहीं स्वामी, यहाँ सब कुछ ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ है। हमारी छठी इंद्री कह रही है कि सब कुछ ठीक है। बाकी 5 इंद्रियां तो ठीक से काम करती नहीं, छठी खाक करेगी। हम खुद जाके देखेंगे। क्या नट करते हैं स्वामी, बैठे रहिए। आप जानते हैं ना, पूजा पूर्ण होने से पहले आप बिल्कुल नहीं हिल सकते। आपके साथ कुछ भी हो सकता है प्रभु। अभी पूजा पूर्ण करते हैं। क्या नट कर रहे हैं? स्वामी, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, मत करिए, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, स्वाहा। हो गई पूजा पूरी, हो गई पूजा। नहीं नहीं प्रभु, आशीर्वाद तो देते जाइए। आशीर्वाद धनी। ये सब क्या हुआ? आप तो लुट गए गुरुजी। कैसे? बर्बाद हो गए गुरुजी। कैसे? डाका पड़ गया आपके घर में। कैसे? सब कुछ लेके चले गए डाकू। अरे कहाँ? कैसे? धोती लंगोटी तक लूट ले गए। कौन? डाकू। कौन से डाकू? डाकू। अरे कौन से डाकू? मैं वही हूं जिसने हर बार तुम्हारा मुंह काला किया। ये लीजिए। हमें आशा है कि आपको ये वस्त्र पसंद आएंगे देवी जी।
और रात्रि भोजन के लिए आप क्या पसंद करोगी पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी? ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि अब तुम इन्हें अम्मा कह सकते हो। इन्हें तुम्हारी आवभगत पसंद आएगी और मिठाइयाँ भी स्वादिष्ट लगी। धन्यवाद। अम्मा, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। ये वस्त्र, ये मिठाइयाँ, ये आवभगत, क्या ये सब उचित है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि बकरी की बलि चढ़ाने से पहले का दुलार है। उचित है, उचित है। मुफ्त में जो भी मिला सब उचित है। तू चिंता मत कर, रामा है ना, सब ठीक कर देगा। आनंद आ गया पंडित, मन प्रसन्न कर दिया तुमने। जानते हो, अब तक की हमने जितनी भी चोरियां की है, जितने भी डाके डाले, ये डाका अब तक का सबसे बड़ा डाका है। अरे एक चोर से अधिक धन और किसके यहाँ मिल सकता था मान्यवर? वो तो है पंडित, इस चोरी के धन में सबसे पहला अधिकार तुम्हारा है रामा। उठा लो जितना धन चाहे उठा लो। अरे नहीं नहीं मान्यवर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरी गुरु दक्षिणा थी आपके लिए, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? और वैसे भी इस छुटकर से मेरा क्या होगा मान्यवर? छुटकर? क्या मतलब? मैंने तो कुछ बड़ा सोचा है गुरुवर, कुछ ऐसा जिससे धन की वर्षा ऐसी होगी कि हमारी 7 पुश्तें यदि दोनों हाथों से धन लुटाए भी तो भी अंश मात्र भी धन समाप्त नहीं होगा। ऐसा क्या सोचा है तुमने? अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये है महाराज श्री कृष्ण देव राय के स्वर्गीय पिता का तैल चित्र। परंतु इस तैल चित्र के पीछे एक नक्शा है, एक गुप्त रास्ते का, एक गुप्त सुरंग जो ऐसी जगह निकलती है जहां देव राय के पूर्वजों का शाही खजाना छुपा हुआ है, जिसे महाराज के दिवंगत पिता ने शत्रुओं के आक्रमण के समय छुपाया था। शाही खजाना। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? रामा क्या कह रहे हैं? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नालायक किस चक्कर में है। अब ये सब क्या कर रहा है रामा? कहाँ फंसा रहा है हमें? तुझे क्या लगता है ये शातिर डाकू इतनी आसानी से तेरे चक्कर में आएगा? आएगा, अवश्य आएगा बंधु। देख, इसकी आंखें तो देख, मलाई की कल्पना में कैसे बिल्ली जैसी चमक रही हैं। लेकिन ये तुम्हें मिला कैसे? क्या कहा था मैंने? फंस गया ना? अब दे उत्तर, दे 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 ना। गए, हम सब गए रामा। क्या गुरुजी, यदि मैं आपको ये सब बता दूंगा तो मेरा यहाँ क्या काम? और उतना अबोध भी नहीं हूँ कि अपनी जानकारी का स्रोत आपसे साझा करूँ। और फिर होशियार मनुष्य तो आम खाने से तात्पर्य रखते हैं, पेड़ गिनना तो मूर्खों का काम होता है। क्यों? हाँ, है ना? वो तो है, वो तो है। आगे बढ़ो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इस सुरंग का दूसरा द्वार इस दूसरी दिशा में इस स्थान पर खुलता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो यदि हम इस द्वार से भीतर प्रवेश करके यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचे तो वो पूरा शाही खजाना हमारे हाथ लग सकता है और हम एक बार में ही धनपति बन सकते हैं। परंतु क्या? हिस्सा इस बार आधा आधा होगा गुरुजी, आधा आपका, आधा मेरा। अरे क्यों बार बार मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है रामा? तू इस दुर्दान डाकू से आधा हिस्सा मांग रहा है? कुछ तो होश कर रामा। बड़े घंटाल हो पंडित। देखने में तो बहुत भोले हो, लेकिन हो बहुत चतुर। गुरु दक्षिणा के नाम पर चिड़िया का चुग्गा हमारे आगे डाल दिया और इतने बड़े खजाने में से आधा हिस्सा मांग रहे हो। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? 20% दिया। 40। पंडित, तुम जानते हो खड़े कहाँ हो और किससे बात कर रहे हो? हम मल्लू देवा है, मल्लू देवा। 25% से ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, मान ले
इसी में भलाई है हम सबकी। 35। मल्लू देवा से आज तक किसी ने प्रतिशत मांगने का तो साहस नहीं किया। गए, हम सब गए रामा। 30% स्वीकार है तो ठीक है, अन्यथा स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। आप तो गुरु हैं हमारे, आपसे कैसा गणित। 30% सहर्ष स्वीकार है बस। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? ठीक तो हो? अम्मा ठीक तो है ना? आराम से, ठीक हो? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? है? अम्मा कह रही कि मती मारी गई है क्या आपकी, जो स्वयं विनाश को न्योता दे रहे हैं। धीरे। महल जा रहे हो शाही खजाने पे डाका डालने, अगर पकड़े गए ना तो महाराज एक क्षण भी जाया नहीं करेंगे तुम्हारी गर्दन अलग करने में। अम्मा अम्मा अम्मा, अच्छा शांत शांत शांत। तुम बेकार में चिंता कर रही हो अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो मुझ पे। मैं ये जो भी कर रहा हूँ ना जानबूझ के कर रहा हूँ। अरे तुम समझाओ ना इन्हें। हम क्या समझा, हमें तो केवल एक ही बात बोलनी आती है। क्या? उठा लो। पता था, क्या उठा लो? कपड़े लत्ते उठा लो और वापस कर दो और चलो यहाँ से। हमें मरना स्वीकार है पर कुंवारी मरना नहीं। क्या शारदा तुम भी? अरे तुम तो भरोसा रखो मुझ पर। चुप रहो, शांत रहो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, लूटे हुए माल में से आपने आज तक कभी भी किसी को एक दमड़ी नहीं बांटी, फिर इस पंडित को आप 30% देने के लिए क्यों राजी हो गए? कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है छोटी। कथनी औरों के लिए होती है और करनी स्वयं के लिए। अब पंडित को हिस्सा देना है या इस पंडित के हिस्से करने हैं, ये समय निर्धारित करेगा। हाँ तो गुरुजी आरंभ करते हैं। चोरी में क्या क्या माल गया? चल मनी तू आरंभ कर। चांदी का वो घड़ा जिसे साहूकार से पूजा के नाम पे था आपने ऐठा, जिसमें थी सोने की बहुत सारी मोहरें, सब चला गया। जुड़वा बच्चे होंगे ये कहकर पूजा के नाम पर जिस संपत्ति से उसकी धन संपत्ति हड़पी, मतलब दक्षिणा ली, चली गई। व्यापार में होगा लाभ, इसी चक्कर में जो मटका भर के आपने हीरे आभूषण सेठ नारायण दास से थे ठगे, मतलब प्रसाद स्वरूप जो थे मिले, सब गया। जमीन में गड़ा धन, संदूक में रखी आभूषण, बिछौने के नीचे, तेल चतरे के पीछे, स्नान गृह के भीतर, पिछले कुएं के बाहर, जितना दबा छुपा धन था प्रभु सब चला गया। और कपड़ों लत्तों की क्या बात करूं गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए जो आपने पहन रखा है यही है तन छुपाने के लिए। अरे कुछ बचा भी है या नहीं? बचा है ना प्रभु जी। क्या? ये खड़ाऊ। खड़ाऊ? एक खड़ाऊ का वो क्या करेंगे? तो एक खड़ाऊ का आप क्या करेंगे गुरुजी? तो छोड़ कर क्यों गए हैं वो? सर पीटने के लिए कुछ तो चाहिए था ना प्रभु जी। इसका अर्थ है कि हम दोनों को भी तो सर पीटेंगे, कुछ तो चाहिए था ना गुरुजी, इसीलिए छोड़ के गए होंगे वो। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया? ये सब हमारे ही कारण हुआ है। ना हम आपकी दीर्घायु के लिए व्रत रखते, ना वो व्रत टूटता और ना हमारे घर पर ये विपत्ति टूटती। हमें दंड तो मिलना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई दंड वंड कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं हुआ तुमसे। नहीं प्रभु, ऐसे कैसे? ये दंड तो हमें मिलना ही चाहिए, हम अवश्य ही दंड भोगेंगे। कोई आवश्यकता नहीं, हमने कहा ना तुमने कुछ नहीं किया। नहीं प्रभु, ऐसे कैसे? हम दंड भोगेंगे, हम इसे योग्य है। हम अपने पति के प्राणों की शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। हमारी बात सुनो। आज से 1 माह तक हर क्षण हर समय, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, हम कहते हैं रुक जाओ। जहाँ भी होंगे, जिस स्थिति में भी होंगे, न बैठेंगे, न लेटेंगे, न सोएंगे और बस। अरे कोई रोको इसे। खड़े ही रहेंगे। ये क्या किया गुरु माता, ये क्या किया? इतनी कठिन प्रतिज्ञा, हम 1 माह तक बिना बैठे, बिना लेटे, बिना सोए भला कैसे रह पाएंगी आप? नहीं नहीं, ये हमें थोड़ी ही करना है, ये तो हमारे स्वामी, हमारे प्रभु को करना है। आज से 1 माह तक ना वो लेटेंगे, ना बैठेंगे, ना सोएंगे।
फिर तुम लोग तो जानते ही हो ना। जानते हैं गुरु माता जी, हम जानते हैं। यदि आपको ये दंड मिलता तो आप प्रभु भक्ति समझकर सब कुछ बड़े प्यार से सह लेती, लेकिन नहीं, असली दंड ये दंड थोड़ी ना होता। आपको असली दंड तब मिलेगा जब ये कष्ट में होंगे हमारे गुरुजी, क्योंकि आप सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी का कष्ट नहीं सहन कर सकती हैं। इसीलिए आपका वास्तविक दंड यही होगा। हमारे गुरुजी को दंड दे दीजिए गुरु माता। वही तो। धन्य है आप गुरु माता, धन्य है आपकी पति भक्ति, और धन्य है आपका ये दंड भी। दंडवत प्रणाम है गुरु माता, कोटि कोटि प्रणाम आपकी इस भावना को। परंतु अब ये तुम दोनों का कर्तव्य है कि आज से 1 माह तक ना तो तुम स्वामी को लेटने दोगे, ना बैठने दोगे और ना ही सोने दोगे। हमने उनके प्राणों की प्रतिज्ञा उठाई है, और अगर ये शपथ टूट गई तो उनकी जान पे बनाएगी और हम विधवा हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए गुरु माता, पलक तक नहीं झपकने देंगे इनकी हम। इनके प्राणों के लिए कुछ भी करेंगे हम। हाँ जीते रहो। जी जी। ये सब उस धूर्त पंडित के कारण हुआ है। उसने हमें ऐसा घाव दिया है जो उसके चित्कार से ही मरेगा। एक अवसर, बस एक अवसर हमें मिल जाए, फिर हम उसे दिखाएंगे कि कष्ट क्या होता है। अरे हाँ गुरुजी, हम तो आपको बताना ही भूल गए। कोतवाल का संदेशा आया था, मृत्यु दंड मिला है उसे, और फांसी में चढ़ने से पहले एक बार वो आपसे मिलना चाहता है। मल्लू देवा, 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 हे माँ, रामा की रक्षा करना। आइए आइए महान राजपुरोहित तथा आचार्य जी, आइए। देखिए देखिए उस इंसान की दुर्दशा जिसने सदैव आपका साथ दिया। देखिए प्रभु, आपके ऊपर अंधश्रद्धा रखने वालों का हाल देखिए, जिसने जीवन भर आपके हर पाप पुण्य में आपके साथ भागीदारी की, आपके हर आदेश को माना। देखिए प्रभु, देखिए आज वो कहाँ, यहाँ इन सलाखों के पीछे अपनी निश्चित मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ। आचार्य, आपने जो कहा वो मैंने किया, और आपने मुझे ही फंसा दिया। अरे गुरुजी ने कांटा तो डाला था उस पंडित नाम की मछली को फांसने के लिए। अब कांटा थोड़ा इधर उधर हो गया, मछली की जगह मगरमच्छ फंस गया, और हो गया आपका बंटाधार। आचार्य कुछ कीजिए, मुझे बचाइए आचार्य, मुझे बचाइए, नहीं तो थोड़ी देर के बाद मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। आचार्य बचाइए, लीजिए मुझे, कुछ कीजिए आप। क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता है। एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को सिवाय संवेदना के और दे भी क्या सकता है। हमारी संवेदना तुम्हारे साथ है कोतवाल। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आचार्य ऐसा मत कीजिए आचार्य, कुछ कीजिए, मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए, कोई भी लीला चलाइए आचार्य। क्या बात करते हैं कोतवाल बाबू, गुरुजी का पीला पीला चेहरा देखकर भी नहीं समझे। अब कोई लीला नहीं होने वाली यहाँ। वो दुष्ट पंडित गुरुजी का सारा घर साफ करके चला गया। अब यहाँ स्वयं गुरुजी के उधार मांगकर खाने के दिन आ गए। तुम्हारा भला कहाँ से करेंगे भाई। और इतने से भी वो कपटी पंडित मानने वाला नहीं है गुरुजी।
देख लीजिएगा, जहाँ भी होगा इस समय आपके लिए कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा होगा। यहीं कहीं होना चाहिए उस गुफा का गुप्त द्वार जो हमें खजाने तक लेकर जाएगा। क्या हुआ गुरुदेव, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे गुरुजी कहा करते थे यदि कोई कार्य बड़ी सरलता से हो जाए तो उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों के परिणाम सदैव विपरीत होते हैं। सच बताओ पंडित, ये तुम्हारा चलाया हुआ कोई चक्कर तो नहीं, कोई चाल या कोई षड्यंत्र? मैंने कहा था ना, ये शातिर चोर इतनी आसानी से तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। चुप रहेगा थोड़े समय के लिए? मरवा दिया रामा तुमने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.